उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। हमारा भारत देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्या वहाँ पे चिड़िया खुद सुरक्षित है? वो हमारा भारत देश जहाँ पे नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, क्या वहाँ पे नारी खुद सुरक्षित है? 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी में रहने वाली मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप लोगों को भी यही लगेगा, क्या यही हमारा भारत है? तो ये है मनीषा, जो कि हरियाणा के भिवानी में रहने वाली एक मजदूर बाप की बेटी थी, जो कि अपने परिवार वालों को सपोर्ट करने के लिए भिवानी के किड्स केयर स्कूल में एज अ टीचर वर्क करती थी। तो 11 अगस्त को मनीषा स्कूल से पढ़ाकर निकली तो उसे एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ा, क्योंकि मनीषा को पता चला कि कॉलेज में नर्स के फॉर्म निकले तो उसे फिल करवाने के लिए उसे कॉलेज जाना पड़ा। और उसकी पूरी खबर मनीषा ने अपने पिताजी को दी थी। तो नर्स बनने का सपना और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेके वो निकल तो गई थी। तो नर्स बनने की जगह उसके साथ कुछ ऐसा होगा वो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो 6:26 में मनीषा की तरफ से एक कॉल आता है अपने पिताजी को, और वो आते ही कट जाता है। और फिर मनीषा के पिताजी ने मनीषा को अपनी तरफ से कॉल लगाई तो फोन स्विच ऑफ। तो ऐसी कंडीशन में हर कोई मदद मांगने जाएगा पुलिस के पास। तो मनीषा के पिताजी ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब मनीषा के पिताजी जाते हैं पुलिस स्टेशन मदद मांगने, पर जब पुलिस वालों ने कार्रवाई की तो सामने से जवाब आता है, तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी। भाग भुग्गी होगी, वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? और जो बाप अपनी बेटी को ना मिलने से पहले इतना दुखी है और उसको सामने से ऐसा जवाब मिले तो उसकी तो सारी उम्मीद और हौसले सब टूटकर बिखर जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ 13 अगस्त 2025 को, जब मनीषा की डेड बॉडी एक खेत में पड़ी हुई मिली। और आप बॉडी की हालत सुनकर तो हैरान ही हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार मनीषा का फेस जला हुआ था जैसे किसी ने एसिड डाला हो, ऑक्सीजन पाइप पूरी ही गायब थी, और तो और किडनी भी गायब थी। उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है। और उसके बाद पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की और इस बार मनीषा के पिताजी भी साथ थे। तो जब वो जाते हैं कॉलेज कार्रवाई के लिए तो देखते हैं वहाँ के 3-4 व्यक्ति जो कि वहाँ काम करते हैं वो पूरा नशे में थे। मैसेज क्लियर था। फिर और कार्रवाई की और मनीषा के पिताजी ने कॉलेज वालों से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, पर कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से सीधा मना कर दिया। तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई। और फिर आगे चल के बिना किसी प्रूफ के डिसाइड कर दिया गया कि ये एक सुसाइड है। अगर ये एक सुसाइड है तो फिर एसिड किसने डाला? अगर ये एक सुसाइड है तो फिर बॉडी पार्ट्स किसने निकाले? सो आफ्टर द 3rd पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोला गया कि हो सकता है जंगली जानवर खा गए। हाँ, थे तो जानवर पर इंसान के रूप में। जिस बाप को अपनी बेटी पे इतना भरोसा था कि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती, और उन्होंने बोला जब तक उसको न्याय ना मिल जाए वो ऐसे ही रहेगी। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। पर उसके कुछ समय बाद मनीषा के पिताजी मनीषा का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। तो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने, कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे। जो बाप अपनी बेटी के लिए पहले न्याय मांग रहा था लेकिन अब वो चुप है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है? इस देश में गरीब को ही दबाया जाता है, फिर चाहे एक्सीडेंट करो तो गलती कार की निकल जाती है और रेप तो छोटे कपड़ों की। यहाँ जोक मारने वाले पे केस हो जाता है और रेप में गलती लड़की के छोटे कपड़ों की निकल जाती है। पर मनीषा के केस में ना ही छोटे कपड़े थे ना ही मॉडर्न लाइफ, वो तो सिंपल सी अपने परिवार वालों को सपोर्ट करने वाली लड़की थी। तो उसके साथ ऐसा क्यों? अगर लड़की रात को 10 बजे घर से बाहर निकल जाए तो गलती लड़की की हो जाती है, पर वो लड़का जो 12 बजे पार्टी करके दारू के नशे में भंड होके घर आए वो ठीक? क्या ये हमारा भारत देश है जहाँ लड़की अपनी जान से चली गई और उसके अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं क्योंकि मनीषा एक गरीब बाप की बेटी थी सिर्फ इसलिए? क्या सच में यही उसकी गलती थी? दारू का नशा तो सिर्फ वैसे ही बदनाम है, एक लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए सिर्फ हवस ही काफी है। तो मनीषा के टोटल 3 पोस्टमार्टम हुए, जिसमें फर्स्ट वाले में किडनी डैमेज बताई गई और सेकंड में किडनी थी ही नहीं। तो इस मुद्दे को जितना हो सके उतना दबाया जा रहा है क्योंकि सामने वाले अमीर हैं। तो हम सबको इसको ऊपर लाना होगा। एंड वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा, एंड नॉट ओनली फॉर मनीषा बल्कि जो लड़की इस सिचुएशन से गुजरी है उन सब के लिए। ये सब कहना आसान है, अभी तो सिर्फ मनीषा के साथ हुआ, आगे चल के पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। तो इस चीज पे जितना हो सके उतनी आवाज उठानी होगी, जिससे सिर्फ मनीषा को ही नहीं बल्कि मनीषा जैसी कईयों को जस्टिस मिले और कोई आगे से ये सब करने से पहले कई बार सोचे।
मानता हूँ पैसे में पावर होती है, पर क्या इतनी कि कोई गरीब अपनी जान से चला जाए और पैसे और पावरफुल वाले हत्याचारी खुलेआम घूमे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जितना हो सके इसको शेयर करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।